अकाउंटिंग का वर्कलोड इतना होता है कि काम करते करते कभी कभी हमें कुछ गलतियां हमसे हो जाती है। आज हम बात करने वाला है कि सर हमारे पास में कोई एक इनवॉइस था जो कि हमको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी किसी भी मंथ में उसको अपलोड करना था, लेकिन गलती से हम उसको अपलोड करना भूल गए और सामने वाला पर्सन ने हमको कॉल किया कि सर इस इनवॉइस का आईटीसी हमें नहीं मिला है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए, यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला। सबसे पहले समझते हैं कि सर क्वेश्चन एक्चुअली होता है क्या। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फिनेंशियल ईयर 25-26 की, जो कि 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2026 को क्लोज होगा। फॉर एग्जांपल एक अक्टूबर मंथ का एक इनवॉइस था, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का, और उस पर 18,000 रुपीस का IGST था। ये हमने इस इनवॉइस को हमारे GSTR1 जो कि सेल्स का रिटर्न्स होता है उसमें हमने अपलोड नहीं किया, उसको हम भूल गए। अभी मंथ चल रहा है सर फेब, और फेब मंथ का जो रिटर्न्स होगा वो होगा सर 20 यानी कि 11 मार्च 2026 तक अपलोड होगा। तो क्या इस अक्टूबर मंथ का ये जो इनवॉइस है 1 लाख रुपीस का, क्या हम इस वाले रिटर्न से यानी फेब मंथ का जो भी GSTR1 हम फाइल करेंगे, क्या उसमें हम अपलोड कर सकते हैं उस इनवॉइस को? आंसर इज यस, हाँ अपलोड कर सकते हैं। कैसे होगा ध्यान से समझो। सर जब भी हम फेब मंथ का GSTR1 फाइल करेंगे तो फेब मंथ के जितने भी इनवॉइसेस हैं, फॉर एग्जांपल 10 इनवॉइसेस है, जिसमें से 6 इनवॉइस B2B के हैं और 4 इनवॉइस B2C के हैं। तो B2B के इनवॉइसेस हम इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करेंगे और B2C की टैक्स वाइज डिटेल हम यहां पर अपलोड करेंगे। अब से जो अक्टूबर मंथ का हमारे पास में इनवॉइस है वो भी B2B का है, तो ये इनवॉइस भी हम फेब मंथ का जो भी GSTR1 होगा उसमें अपलोड करेंगे। अब यहां पर अगर हम अपलोड करेंगे तो हमारे लिए क्या आएगी सर? GSTR3B में इसकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी, और सामने वाले पर्सन को उसका आईटीसी कैसे मिलेगा? तो सामने वाले पर्सन को उसके GSTR2B में वो इनवॉइस शो होगा और वो उस मंथ यानी कि फेब मंथ में उसका आईटीसी अवेल कर पाएगा। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि कभी कभी कोई हमारे पास में टैक्स का पेमेंट करने का समय नहीं है तो हम ऐसे इनवॉइसेस को हम बाद में अपलोड करें, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ध्यान से समझो होगा क्या सर। अक्टूबर मंथ का जो इनवॉइस है आपका, उस इनवॉइस को आपने अपलोड कब किया? फेब मंथ में। अगर इस इनवॉइस को हम अक्टूबर मंथ में ही अपलोड करते तो गवर्नमेंट को 18,000 रुपए का टैक्स कब मिलता? अक्टूबर मंथ में। लेकिन हमने अपलोड कब किया सर? फेब मंथ में, तो गवर्नमेंट को इसका टैक्स कब मिलेगा? फेब मंथ में। यानी कि मोदी सरकार को ये जो टैक्स है वो फेब मंथ में मिल रहा है, तो अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि 4 मंथ आपने इसका लेट पेमेंट किया। तो अब सरकार बोलती है कि सर आपने अगर लेट पेमेंट किया कोई बात नहीं, लेकिन अब आप इस पर इंटरेस्ट पे कर दो। किस पर इंटरेस्ट पे करना है सर? ये जो 18,000 रुपीज जो आपने लेट पेमेंट दिखा रहे हो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर ये जो टैक्स इंटरेस्ट है ये बाइफरकेशन आपको आपके GSTR3B में शो होगा। 3B में आपको ब्रेकअप दिखेगा कि सर ऐसे कौन से इनवॉइसेस है जिस इनवॉइसेस को आपने लेट अपलोड किया, उस मंथ में अपलोड नहीं करके आपने नेक्स्ट मंथ में अपलोड किया, वो आपको वहां पर दिखेगा और उस पर आपको क्या करना पड़ेगा सर? इंटरेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब सर एक बात और बताओ कि ये इनवॉइस तो चलो हमको भी पता चला कि फरवरी में या मार्च में, लेकिन अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 क्लोज हो जाता है और हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 का कोई भी इनवॉइस अपलोड करना रह जाता है, वो कब तक कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं सितंबर मंथ का, नेक्स्ट ईयर का सितंबर, यानी कि 2026 का सितंबर मंथ, तब तक आप उस इनवॉइस को अपलोड कर सकते हैं। या फिर आपके GSTR9 अपलोड होने से पहले, GSTR9 फाइल होने से पहले आप इस इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास में 2 डेट है, एक है सितंबर मंथ का रिटर्न्स जो जाएगा यानी कि अक्टूबर मंथ में, तब तक आप कर सकते हो, और
GSTR 9 फाइल होने। GSTR 9 ऑलरेडी लेट ही फाइल होता है क्योंकि उसकी जो डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं कि अगर कोई भी इनवॉइस अगर आपसे छूट गया है तो आप नेक्स्ट मंथ में या किसी भी आगे वाले मंथ में आप शो कर सकते हैं, और अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 का कोई भी इनवॉइस होगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर मंथ का जो भी आप रिटर्न्स फाइल करोगे वहां तक आप अपलोड करोगे, या GSTR 9 फाइल करने से पहले, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलो, तो ये कंफ्यूजन जिस भी स्टूडेंट्स का था वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।